जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आपकी ये फिज़िक्स की क्लास है जिसमें हम ल्यूसेंट के न्यूमेरिकल्स को पढ़ते हैं। ये चैप्टर नंबर 19 कैलोरीमेट्री का पार्ट सेकंड हम करने वाले हैं। कल 10 न्यूमेरिकल हमने उसमें किए थे। आज आगे के जो न्यूमेरिकल है पार्ट सेकंड में वो करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेटा शेयर कर दिया करें। ठीक है, आपसे केवल इतनी सी चीज़ की डिमांड करते हैं हम। अब जो है आप लोगों को मैं क्वेश्चंस कराने स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए। देखिए कल 10 क्वेश्चन हो गए थे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्या कहता है, जब किसी पदार्थ को 300 जूल ऊष्मा दी जाती है, कितनी ऊष्मा दी जाती है, क्यू इक्वल्स टू दी जाती है भाई 300 जूल, 300 जूल। ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 25 से बढ़कर 45 हो जाता है, यानी कि डेल्टा टी हो गया हमारा 20 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी कितना हो गया भाई, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या पूछा है इसने, पूछा है कि इसकी ऊष्माधारिता कैपेसिटेंस, हीट कैपेसिटेंस क्या होगी। सी इक्वल्स टू देखो हमें पता है क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्यू कितना है 300 जूल, अपॉन डेल्टा टी है 20, तो ये कितना आ गया, सी इक्वल्स टू आ गया भाई 15 जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। सी इक्वल्स टू आ गया भाई 15 जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, और आपका ऑप्शन आ जाता है ए। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा एस निकालनी है। क्या निकालनी है, इसी क्वेश्चन में एस निकालनी है। अब हमें पता है सी इक्वल्स टू होता है भाई एम एस। सी इक्वल्स टू क्या होता है, एम एस होता है। अब एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन एम। सी हमने ये निकाल लिया, बट एम कहाँ से लाए, बात आती है कि एम कहाँ से लाए। क्वेश्चन में एम गिवन ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में। तो अगर मैं इसके आंसर के हिसाब से देखता हूँ तो एम जो है इस क्वेश्चन में होना चाहिए, एम हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए 25 ग्राम। क्वेश्चन के हिसाब से एम कितना होना चाहिए, 25 ग्राम। अगर हम 25 ग्राम लेते हैं तो एस इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा, सी है हमारा 15 और एम हो गया हमारा 25 ग्राम को किलोग्राम में बदला 10 की पावर -3, और ये आ जाएगा एस इक्वल्स टू 15 गुणा 1000 बटे 25, ये कट गया 40, और ये आ गया हमारा 600 जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस। 600 जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस, जो इसका आंसर आया हुआ है 12 का बी। ये आ जाता है कब आएगा, जब एम इक्वल्स टू होगा भाई हमारा 25 ग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मिसिंग था, मैंने आपको कराया है। ठीक है भाई, ध्यान से देख लेना इस चीज़ को, एम जरूरी होता है यहाँ पर, क्योंकि मात्रक में भी है कि जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस, और ये कब आएगा, जब एम गिवन होगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा है भाई, ये कहता है कि 2 टब ए और बी पानी का तापक्रम से 30 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस है। 50 डिग्री सेल्सियस वाले 40 केजी पानी के मिश्रण बनाने के लिए दोनों टबों में से ली गई पानी की मात्रा क्या होगी। दोनों टबों में से क्या ली गई पानी की मात्रा क्या होगी। देखो भाई, मिश्रण कितना बनाना है हमें, हमें बनाना है 50 डिग्री सेल्सियस का मिश्रण बनाना है हमें, 50 डिग्री सेल्सियस का। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है भाई पानी की मात्रा चाहिएगी, दोनों से ली गई पानी की मात्रा। तो देखिए हमने मान लिया 1 से m1 लिया, S1 डेल्टा T1 इक्वल्स टू M2 S2 डेल्टा T2। क्योंकि पानी है तो दोनों के लिए S क्या रहेगा, दोनों के लिए S सेम रहेगा। पानी है दोनों के लिए S क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो कैंसिल हो गया। M1 और डेल्टा T कहाँ से, 50 जाना है किसका, 30 डिग्री वाला जो टेम्परेचर है वो कहाँ तक जाएगा, 50 तक। तो क्या हो गया, 50 - 30 इक्वल्स टू M2
और M2 का टेम्परेचर कितना है, बी का टेम्परेचर है 80, और 80 वाला कहाँ तक आना है, 50 तक आना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा भाई M1/M2 इक्वल्स टू आ गया, अगर हम यहाँ से निकालते हैं ये आ गया 3/2, रेशो कितना आ गया 3/2। अब देखो टोटल कितना है, 40 kg है, हमें M1 की क्वांटिटी निकालनी है। तो M1 की क्वांटिटी अनुपात समानुपात रेशो प्रोपोर्शन में होता है कि भाई M1 कितना है, 3 है, कितने में से, टोटल 3 और 2 5 में से, और टोटल क्वेश्चन के हिसाब से कितना गिवन है, 40 kg। कितना गिवन है भाई, 40 kg। तो 5 से कट गया 8 बार, 8 × 24, तो M1 की रिक्वायरमेंट होगी 24 किलोग्राम। ऐसे ही M2 कितना है, M2 हम देखें 2 है, कितने में से, 3 और 2 5 में से, जबकि क्वांटिटी टोटल कितनी दी हुई है, 40। तो 5 से कट गया 8 बार, तो कितना आ गया, 16 kg। तो एक का 24 और दूसरे का 16 kg लेना है हमें, और 24 और 16 आपका आंसर आ जाता है 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 13 का आ जाता है भाई ए। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि किसी ऊर्जा पुनर्चक्रण विधि में, एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, 100 डिग्री टेम्परेचर वाले x ग्राम भाप को, वेपर है x ग्राम, टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, क्या किया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में बदला जाता है। वेपर को किस में बदला जाता है, वाटर में। ठीक है, अब इसके बाद कहता है जो 0 डिग्री सेल्सियस वाले y ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस ताप में परिवर्तित कर देता है, तो x/y कितना होगा, x/y कितना होगा। देखो इसने यहाँ दिया हुआ नहीं है, जल की जो स्पेसिफिक हीट होगी, एक मिनट देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए स्पेसिफिक हीट के बारे में अगर हम बात करें, जल हो, बर्फ हो या वाटर हो, सबका एक ही होगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वेपर जो है किस में बदल जाते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस में, कितनी, x ग्राम वेपर क्या होती है, 100 डिग्री सेल्सियस में बदल जाते हैं, जबकि y ग्राम बर्फ भी क्या हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में बदल जाता है। तो इस प्रोसेस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन के लिए, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बर्फ को पिघलने के लिए, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, बर्फ की यानी कि गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो वही हमें यहाँ करना है। ठीक है, तो देखिए भाई क्या होगा, x ग्राम वेपर किस में बदली, पानी में बदली, तो उसकी लेटेंट हीट क्या होगी, x गुणा 540, वेपराइजेशन की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 540 होती है, L। देखो फॉर्मूला क्या होता है, Q = ml, ये लगता है। तो वेपर के लिए, वाष्प के लिए क्या होगा, x ग्राम वेपर है और लेटेंट हीट कितनी है, 540 है, ये किस में बदलेगी, पानी में बदलेगी, और किसे बदल देती है, y ग्राम बर्फ को। बर्फ पहले क्या होगा, बर्फ पहले पानी बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80। गुप्त ऊष्मा कितनी होती है भाई, 80। फिर क्या होगा, फिर उसका टेम्परेचर कहाँ तक चेंज होगा, y ग्राम का टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट 1, और कहाँ तक चेंज हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये आ गया हमारा रिलेशन। ठीक है, इसको एक फॉर्मूले में लिख देते हैं हम। देखो दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा होता है, दी गई ऊष्मा बराबर क्या होता है भाई, ली गई ऊष्मा। तो दी किसने, वेपर ने दी, किसके इक्वल दी, ml। ठीक है, वेपर के लिए लिख लेते हैं mv वेपर का, और lv वेपराइजेशन की लेटेंट हीट, और ली किसने, y ग्राम यानी कि m आइस, y ग्राम किसने ली, आइस ने ली, बर्फ ने, और उसकी लेटेंट हीट ऑफ आइस। ठीक है,
बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, प्लस अब वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर चेंज होगा और कहाँ तक चेंज होगा, वो चेंज होगा हमारा डेल्टा टी तक। तो ये वैल्यू रखते हैं, एम वेपर का कितना है, एक्स ग्राम है, लेटेंट हीट है 540 इक्वल्स टू एम कितना है, बर्फ़ का वाई ग्राम है, लेटेंट हीट है 80 प्लस वाई स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 और टेम्परेचर कितना चेंज होगा, अब वो 0 से कहाँ तक जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। पहले तो बर्फ़ से वो किस में बना, 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में, और अब पानी का टेम्परेचर कहाँ तक बदला, 100 डिग्री सेल्सियस तक। और बस तो देखिए ये क्या हो गया, x गुणा 540 इक्वल्स टू ये हो गया y गुणा 180। हमें निकालना है x अपॉन वाई, तो ये आ गया हमारा 180 अपॉन 540, कट गया 18 कम 18, 18 3 54। तो x अपॉन वाई इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, 1/3 और 14 का आपका ऑप्शन आ जाता है ए। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है। स्टेप देखने हमें कि कौन ऊष्मा दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है भाई वेपर, वाष्प, और ले कौन रहा है, बर्फ़। तो बर्फ़ लेगा पहले तो क्या होगा, उसकी स्टेट चेंज होगी, बर्फ़ से कहाँ पे आएगा, वो लिक्विड में। यहाँ से यहाँ केवल क्या होगा, स्टेट चेंज करने में दी उसने, यहाँ स्टेट चेंज हुई और फिर उसका टेम्परेचर कहाँ तक लेके जाने में, 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाने में। ठीक है, तो यहाँ से x अपॉन वाई इक्वल्स टू आ गया भाई 1:3। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं भाई 15 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, ये क्वेश्चन तो शायद पहले भी हो चुका। क्वेश्चन नंबर 15, 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 540 ग्राम बर्फ़ को 80 डिग्री सेल्सियस के 540 ग्राम के मिश्रण में मिलाया जाता है, जल में मिलाया जाता है। तो मिश्रण का अंतिम ताप, ये क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेना से। क्वेश्चन नंबर 15 सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल 2 की तरह है, और इसका आंसर आता है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन आ जाता है 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए 0.1 ग्राम द्रव्यमान वाला एक स्टील की गेंद 10 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। यहाँ से कोई गेंद गिराई जाती है, कितनी हाइट से, 10 मीटर से, एम है इसका कुछ। इसके बाद क्या हुआ, गिराए जाने के बाद सतह से टकराकर 5.4 मीटर ऊंचाई तक उछलते हैं। इसके बाद कहाँ तक गई, 5.4 मीटर ऊंचाई तक। अब ये ऊर्जा कहीं, जो ये ऊर्जा बची ये वाली, भाई यहाँ से यहाँ आई और यहाँ से यहाँ तक गई, तो ये ऊर्जा किसी दूसरे रूप में चेंज हो गई। अब किस में चेंज हुई, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसे अवशोषित कर लिया, इस एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और एब्जॉर्ब करने पे क्या होगा, उसका टेम्परेचर चेंज होगा। जब एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। और उसने यही पूछा है कि गेंद के टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट होगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो हम एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी लॉस कितना होगा, mgh माइनस एच डैश, mgh माइनस एच डैश। तो m की वैल्यू 0.1, g की वैल्यू 10 और h माइनस एच डैश 10 माइनस 5.4। तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है निकालने के बाद 4.6 जूल। एनर्जी लॉस कितनी आ गई, 4.6 जूल। अब ये एनर्जी लॉस जो है ना, ये किस में चेंज हुई, एनर्जी लॉस जो है इसने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी कि एम एस डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमें ये निकालना है। तो देखो एनर्जी लॉस कितना है, 4.6 इक्वल्स टू मास कितना है गेंद का, 0.1, और भाई स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा दी है 460, और डेल्टा टी हमें निकालना है। तो यहाँ से डेल्टा टी जब आप निकालेंगे कैलकुलेशन करने के बाद, ये आपका आ जाएगा 0.1 डिग्री सेल्सियस।
0.1 डिग्री सेल्सियस। और कितना इंक्रीमेंट हो जाता है? ऑप्शन आ जाता है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन क्या आ जाता है भाई? बी। जो एनर्जी लॉस हुई उसमें उसने क्या किया? गेंद का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब वो टेम्परेचर कितना हुआ उस एनर्जी की वजह से? तो एनर्जी इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, और ये वैल्यू आ गई हमारी टेम्परेचर 0.1 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है 50 ग्राम तांबे का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है उतनी ही ऊष्मा 10 ग्राम पानी को दी जाए तो उसके टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट होगा? देखो भाई, हीट क्या है? सेम है। हीट सेम है बोथ कंडीशन में। मतलब Q फॉर कॉपर इक्वल्स टू Q फॉर वाटर। दोनों को हीट सेम दी हमने, जो एनर्जी या हीट दी दोनों को क्या दी भाई? सेम दी। तो इसके लिए Q का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। Q का फॉर्मूला क्या होता है? एम एस डेल्टा टी। Q का फॉर्मूला क्या होता है? एम एस डेल्टा टी। तो M कॉपर का, एस बी कॉपर का और डेल्टा टी कॉपर में कितना चेंज हुआ? ऐसे ही एम डब्लू एस डब्लू डेल्टा टी डब्लू। ठीक है भाई, ये चीज़ यहाँ पे हम लगा देंगे। और किस में पूछा है? पानी के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट पूछा है, कितना होगा? तो एम कॉपर, कॉपर की वैल्यू एम की दी हुई है भाई 50 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कॉपर की जो होती है 420 होती है कॉपर की स्पेसिफिक हीट। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, पहले शायद कोई से क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो याद रखना कि कितनी होती है? 420। एग्जाम में आपको दिया हुआ मिलेगा। अब इसके बाद क्या कहा है? टेम्परेचर कितना इंक्रीमेंट हो जाता है कॉपर का? 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू वाटर का कितना है? वाटर का भी 10 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी होती है भाई? वाटर की स्पेसिफिक हीट अगर हम देखते हैं वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है भाई जूल प्रति केजी में, जो होती है वो होती है 4200। वाटर की कितनी होती है? 4200 होती है। और इसका टेम्परेचर हमें निकालना है, कितना चेंज होगा। ठीक है, ये दो चीज़ क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ये मैंने आपको बताई। ये कॉपर के लिए है 420, और ये स्पेसिफिक हीट अगर जूल की बात करें हम, जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस में वाटर की कितनी होती है? 4200 होती है, और कॉपर की 420 होती है। तो भाई 10 से तो ये 10 कट गया, और 420 से कट गया 10 बार, और ये इधर आ गया डेल्टा टी डब्ल्यू इक्वल्स टू आ गया भाई 50/10, और ये आ गया हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। तो पानी के टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट हो जाता है? 5 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो 17 का आपका आ गया ए। 17 का आपका आ गया ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है एम द्रव्यमान के किसी द्रव का ताप 2T, स्पेसिफिक हीट क्या है? S है। मास m, टेम्परेचर 2T, स्पेसिफिक हीट S, ये दिया है। यदि इस द्रव में, इसी में T/3 टेम्परेचर का और 1.5 गुना ऊष्माधारिता का द्रव मिला दिया जाए। ऊष्माधारिता कितनी दी हुई है भाई? 1.5 गुना दी हुई है, यानी कि ऊष्माधारिता होती है C। तो ये इसकी C कितनी होगी? C डैश होगी भाई 1.5 गुना, यानी कि 3/2
सी के इक्वल, 3/2 सी के इक्वल होगी इसकी हमारी। तो ये कहता है कि भाई मिक्सर का टेम्परेचर कितना होगा। तो जो मिक्सर बना उसका टेम्परेचर कितना होगा। ध्यान देना, पहले जो है m मास s स्पेसिफिक हीट और 2T टेम्परेचर का है, उसमें क्या किया, उसमें T/3 टेम्परेचर और 3/2 यानी कि 1.5 गुना ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटेंस 1.5 गुना का क्या किया, मिला दिया। तो मिक्सर का टेम्परेचर कितना होगा। देखो इसकी हीट कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू क्या होगी, ms। अगर हम इस वाले जो द्रव है, लिक्विड है, उसकी बात करें तो हीट कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू क्या होगी, ms। और जो दूसरा लिक्विड है उसकी हीट कैपेसिटेंस C डैश इक्वल्स टू क्या होगी भाई, 3/2 C। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और मिक्सर का टेम्परेचर क्या होता है, T, मिक्सर का टेम्परेचर T इक्वल्स टू होता है M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2, ये होती है, ठीक है भाई। M1S1 T1 प्लस M2S2 T2। अब यहाँ देखो ये क्या है, MSSC, ये कितना है भाई, MS है। तो T इक्वल्स टू, पहले के लिए क्या कहेंगे हम, ये हो गया C, टेम्परेचर कितना है इसका 2T, प्लस दूसरे के लिए C कितना है 3/2 C, ये वाला दूसरे के लिए C कितना होगा 3/2 C, और टेम्परेचर है T/3 अपॉन M1S1 यानी कि C1, और ये कितना है हमारा C के इक्वल, प्लस ये M2S2, ये कितना है भाई हमारा 3/2 C। तो कैलकुलेशन करते हैं, ये 3 से 3 कट गया, और भाई ये हो गया 2CT, और ये हो गया भाई हमारा 2CT प्लस 1/2 CT, और अपॉन 2 एकम 2 और 3 5 C/2। तो ये ऊपर क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा 2 दूनी 4 और 1 5 CT/2 अपॉन 5C/2, 5/2 C से C कट गया। तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कितना आ गया, T। टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कितना आ गया भाई, T का हमारा। तो ऑप्शन आ गया हमारा 18 का B। 18 का ऑप्शन क्या आ गया हमारा, 18 का ऑप्शन आ गया B, ठीक है। ये बात बस समझने की है कि हीट कैपेसिटेंस दूसरे की दी हुई है 3/2 ऑफ फर्स्ट, पहले का 1.5 गुना। तो C पहले का क्या होगा MS, यानी कि पहले के लिए M1S1 क्या होगा C, टेम्परेचर 2T। ऐसे ही दूसरे का M2S2 क्या होगा 3/2 C। वैल्यू रखी और कैलकुलेशन करके हमने से निकाल लिया। तो ऑप्शन आ जाता है आपका B। क्वेश्चन नंबर 19 और 20, दो क्वेश्चन आपके बचते हैं। देखो भाई, 3 मिक्स है, M1 M2 और M3, 3 द्रवों को क्या किया, मिक्स किया। इनकी स्पेसिफिक हीट S1 S2 S3, और टेम्परेचर क्या है भाई इनके θ1 θ2 और θ3। तो मिश्रण का ताप क्या होगा, मिश्रण का ताप क्या होगा भाई, M1S1 θ1 प्लस M2S2 θ2 प्लस M3S3 θ3 अपॉन M1S1 प्लस M2S2 और प्लस M3S3। ये होगा मिक्स का टेम्परेचर। और क्वेश्चन नंबर 19 में आप इसे देख सकते हैं कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका ऑप्शन आ जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका ऑप्शन आ जाता है भाई बी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है, अब की बार स्पेसिफिक हीट S1 S2 टेम्परेचर θ1 θ2 और डेंसिटी D1 D2 D3 दिया है। क्या वॉल्यूम दिया है सेम, यानी कि V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू क्या है V3। सबसे पहली बात यही कही है, समान आयतन वाले
समान आयतन वाले 3 द्रवों को, यानी कि V1 V2 V3 समान है, मिलाया जाता है। ठीक है, तो मिश्रण का ताप थीटा इक्वल्स टू या T इक्वल्स टू क्या होगा, M1S1 थीटा 1 प्लस M2S2 थीटा 2 प्लस M3S3 और थीटा 3 अपॉन M1S1 प्लस M2S2 और प्लस M3S3। अब यहाँ बात आती है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है डेंसिटी D1 D2 और D3, तो मास को वॉल्यूम और डेंसिटी की टर्म में लिखते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, हमारा मास हो जाता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व। तो V1 D1 S1 थीटा 1 प्लस V2 D2, इसे सबको ले लेते हैं V के इक्वल। ठीक है, तो V2 D2 S2 थीटा 2 प्लस V3 D3 S3 थीटा 3 अपॉन V1 S1 प्लस V2, सॉरी ये हो गया V1 D1 S1 प्लस V2 D2 S2 और प्लस V3 D3 S3। अब यहाँ से देखो V सब में क्या है, सेम है, कॉमन लेके कैंसिल कर दो। V सब में क्या है, सेम है ना, V के इक्वल, तो कॉमन लिया नीचे से भी और क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचता क्या है हमारा, D1 S1 थीटा 1 प्लस D2 S2 थीटा 2 प्लस D3 S3 थीटा 3 अपॉन D1 S1 प्लस D2 S2 और प्लस D3 S3। ये आ गया मिक्सर का टेम्परेचर हमारा डेंसिटी की टर्म में, घनत्व के पदों में। और आपका ऑप्शन देख लीजिए क्या बनेगा, ऑप्शन आपका बनता है भाई B। 20 का भी ऑप्शन बन जाता है B। क्वेश्चन नंबर 20 का भी ऑप्शन क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारा B। ठीक है भाई, तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है कैलोरीमेट्री का पार्ट सेकंड यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो सारे क्वेश्चंस जो थे लूसेंट के इस चैप्टर के वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और भाई जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद सभी को।